हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 2010 से 2025 तक के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अभी लेक्चर 7वां है, जिससे पहले 6 लेक्चर हो गया है। और अभी तक में अंदाजा तो लग गया होगा जो कितने ज़्यादा सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट सिमिलर क्वेश्चंस भी आते हैं। इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Homoleptic octahedral complex of metal ion M+3 with three monodentate ligand L1, L2 and L3 absorb wavelength in the region of green, blue, red respectively. The increasing order of ligand strength. ठीक है, लिगेंड स्ट्रेंथ हमको बताना है। देखो एक पैटर्न तो आप लोग को याद होगा, विबग्योर, VIBGYOR। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है और एनर्जी कम होती है। ठीक है, इसमें अगर वेवलेंथ कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? सबसे ज्यादा रेड का होगा। रेड क्या है? L3 है। ठीक है, तो L3 सबसे ज्यादा। उसके बाद आओ, इधर आओ, देखो फिर ग्रीन है। ग्रीन क्या है? यहाँ पे L1 है, L1 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में L2 आएगा। ये किसका ऑर्डर है? वेवलेंथ का ऑर्डर है। एनर्जी का ऑर्डर इसका डायरेक्ट उल्टा होगा। L3 का सबसे कम, फिर L1, फिर L2। ये हो जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा एनर्जी होगा उसका लिगेंड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा L2 होगा, फिर L1, फिर L3। देखो सबसे ज्यादा L2, फिर L1, फिर L3। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द कॉम्प्लेक्स दैट हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पूछ रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सबका तो या तो कैलकुलेट करो, ठीक है, नहीं तो सिंपल सा है। अगर SFL है, देखो सब कोबाल्ट ही है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालो, ऑलमोस्ट सबका सेम ही आएगा। ठीक है, देखो ये जीरो है, ये भी न्यूट्रल है, ये +3 आ गया। टेट्राहेड्रल का तो सबसे कम होता है, तो इसको तो हटा ही दो ऑप्शन से। इस पे भी देखोगे तो +3 आएगा, इसमें भी देखोगे तो +3 आएगा। ठीक है, मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो फर्क किस पे पड़ेगा? कौन सा SFL है, कौन सा WFL है? WFL मीन्स वीक फील्ड लिगेंड। जो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसका स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा तो साइनाइड का होता है, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी CFSE इसी का ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे अगर ऑर्डर लिखना चाहो, सपोज तुमको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे दे, स्क्वायर प्लेनर दे दे, टेट्राहेड्रल दे दे, या फिर क्यूबिक दे दे, और उसके बाद पूछे क्या है CFSE का ऑर्डर, वो ऑर्डर लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे। अभी तक नहीं आया है, क्या पता आ जाए इस पे क्वेश्चन। CFSE ऑर्डर सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर का होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल का होता है, उसके बाद क्यूबिक का होता है, और सबसे कम टेट्राहेड्रल का होता है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल है तो इसको तो यहीं से हटा दो। उसके बाद देखो तीनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल में इसमें भी NH3 है, इसमें भी NH3 है, इसमें H2O भी है, लेकिन यहाँ पे साइनाइड है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, वैसे ये इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर कभी भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है। नेक्स्ट, टू कॉम्प्लेक्स, एक ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, आर वायलेट एंड येलो कलर रिस्पेक्टिवली, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। देखो सबसे पहले तो इसका देखो, देखो मेटल सेम है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये भी +3 है, ये भी +3 है, तो बचा क्या? लिगेंड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। डेल ओ वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ वायलेट एंड येलो लाइट। नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग लिगेंड है। ठीक है, ये इसलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करेगा किसका कलर कौन सा है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बोथ आर पैरामैग्नेटिक विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो D4 होता +2 में, +3 है, तो D3 इसका भी होगा, तो D3 इसका भी होगा, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यानी पैरामैग्नेटिक। तो स्टेटमेंट तो सही है। बोथ एब्जॉर्ब एनर्जी करस्पॉन्ड टू देयर
कॉम्प्लीमेंट्री कलर, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री कलर। डेल ओ वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन बी, इस स्टेटमेंट पे देखो, ये स्टेटमेंट तो सही है, इसको देखो। डेल ओ वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन बी, इसमें H2O है और इसमें NH3 है। स्ट्रॉन्ग, अगर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ की बात करोगे तो NH3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है H2O के कंपैरिजन में। ठीक है, NH3 अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो बी का ज्यादा होना चाहिए ए से। और स्टेटमेंट क्या है, डेल ओ वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन बी, यानी बिल्कुल सही बोला, लेस देन ए का कम होना चाहिए बी से। स्टेटमेंट तो सही है। पूछा क्या था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, the difference in the number of unpaired electron of a metal ion in its high spin and low spin octahedral complex is 2, the metal ion। ठीक है, अगर हाई स्पिन और लो स्पिन, ठीक है, डिफरेंस 2 किसका है ये पूछ रहा है। ठीक, देखो, ये है D8, ये है D6, ये है D7, ये है D5। इसका एक बार हाई स्पिन बनाओ, एक बार लो स्पिन बनाओ, इसका भी हाई स्पिन लो स्पिन, हाई स्पिन लो स्पिन, फिर चेक करो। ठीक है, स्टार्ट करो चेक करना। D5 का हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, लो स्पिन क्या होगा, ये दोनों इधर ही आ जाएगा। हाई स्पिन में 5 है और लो स्पिन में कितना है, 1 है, इक्वल्स टू 4 हो गया। तो ये तो नहीं होगा। देखो, हाई स्पिन 1 2 3 4 5, लो स्पिन नीचे ही आ जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से लो स्पिन में, लो स्पिन में ये हो गया। ठीक है, 5 में से गया तो 4, ये तो नहीं होगा। D7 चेक करो, 1 2 1 2 3, पहले हाई स्पिन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ये हाई स्पिन में कितना पेड इलेक्ट्रॉन है, 3। अब इसका लो स्पिन बनाओ, देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। ये 2, हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, उसी तरह इसका भी चेक करोगे नहीं होगा, इसका भी चेक करोगे नहीं होगा। ठीक है, D8 का बता देते हैं, D8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हाई स्पिन में भी 8 होगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और लो स्पिन में भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो 0 होगा। ठीक है, बाद बाकी में चेंज आएगा, D6 में भी चेंज आएगा, बट 2 नहीं आएगा। और इसमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन the difference in the number of unpaired electron of a metal ion in its high spin and low spin octahedral complex is 2। 2 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन सी में आ रहा है सिर्फ। नेक्स्ट, मैच द मेटल कॉलम 1 विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंजाइम कॉलम 2। ठीक है, ये मैच करने के लिए बोल रहा है, ये ऑप्शन नीचे आना चाहिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, देखो, मेटल, इसमें अगर इजीली जाओगे तो नहीं होता आंसर, क्योंकि देखो विल्किंसन कैटलिस्ट पढ़ा चुके हैं, रोडियम आता है। ठीक है, उसके बाद हर किसी को पता है क्लोरोफिल का, मैग्नीशियम आता है। ठीक है, तो सी का पहला और डी का दूसरा, देखो सी का पहला डी का दूसरा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी का पहला डी का दूसरा, दो ऑप्शन में है तो इससे नहीं होगा, आपको पूरा आना चाहिए। कोबाल्ट किसका होता है, विटामिन B12 और जिंक कार्बोनिक एनहाइड्राइज। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, कोबाल्ट, विटामिन 2 और जिंक कार्बोनिक एनहाइड्राइज। अब मैच करोगे तो ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये बस याद रखने की चीज थी, और कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। नेक्स्ट, the magnetic moment of an octahedral homoleptic Mn2 complex is 5.9 Bohr magneton। The suitable ligand for this complex, देखो 5.9 क्या बताए थे, अगर अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका म्यू आएगा 1 से 2 के बीच में, अगर 2 होगा तो 2 से 3 के बीच में आएगा, 3 होगा तो 3 से 4 के बीच में आएगा, 4 होगा 4 से 5 के बीच में आएगा, अगर 5 है। ठीक है,
इसमें कितना है 5.9, इसके बीच में है, तो यानी 5 है, यानी इसका D5 होता है, मतलब सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग करा देगा। ठीक है, ये EN है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, साइनाइड भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, CO भी होता है। ठीक है, कोबाल्ट नहीं है, CO। ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो सारे के सारे पांच के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रह जाएंगे, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू इक्वल्स टू 5.9 आएगा। ठीक है, या तो ये कर सकते थे, नहीं तो फिर ये करते। 5.9 इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n+2। यहाँ से फिर n की वैल्यू निकालते तो पता चलता जो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये याद रखोगे इसी से काम बन जाएगा। नेक्स्ट, द मेटल d ऑर्बिटल दैट आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड इन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखो। देखो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +3 आएगा, चेक कर लेना, +3 आएगा। +3 यानी D6, D6 ड्रॉ करो। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, साइनाइड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी पेयरिंग करवाएगा। ये इधर आएगा, सॉरी ये इधर आएगा नहीं, एक मिनट, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। दूसरा जो बनेगा कैसे बनेगा वो देखो, 1 2 3 4 5 6, ये दो खाली रह जाएगा। यहां से हमको पता नहीं चलेगा जो कौन सा ऑर्बिटल है फेस कर रहा है। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे बनाओ, 5 ऑर्बिटल, 2 ऊपर 3 नीचे। ये है T2G, ये है EG। ठीक है, ये क्या है? DXY, DYZ और DXZ। और ये है DX² - Y² और DZ²। अब देखो 1 2 3 4 5 6, साइनाइड है तो सब पेयरिंग करवा देगा, तो यहाँ पे आओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा बच गया? DX² - Y² और DZ²। ये साइनाइड लिगेंड आएगा इसी के फेस पे आएगा, तो DX² - Y² और DZ², ये नहीं होगा, ये आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जहां खाली होगा लिगेंड उधर से ही आएगा ना, तो ये इसी को फेस करेगा, DX² - Y² और DZ²। हमारा ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा। यहाँ से हमको ऑर्बिटल पहचानने में दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग जब भी CFT या LFT ड्रॉ करेंगे तो हम लोग इसी के थ्रू बनाएंगे, तो ज्यादा इजी पड़ता है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड यानी COCl3 एंड इथिलीन डायमीन यानी EN, रेशियो क्या है? 1:2, यानी इसको 2 ले लो। मोल रेशियो जनरेट 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट A एंड B। A कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी बट B इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर डज A एंड B? देखो इस टाइप इसका रिएक्शन कराओगे ना तो कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, COEN2 Cl2 और Cl। ठीक है, अब A बोल रहा है ऑप्टिकल एक्टिव है, ये इसका ए ऑप्टिकल एक्टिव है और बी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो इसका ए ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होगा? देखो सीओ टाइड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि EN बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पे EN, ये EN है और ये EN है और ये Cl है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है, ये ऑप्टिकल है, इसका मिरर इमेज बनाओगे कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे EN आ जाएगा और ये Cl। देखो EN क्या होता है? NH2 CH2 CH2 NH2। ड्रॉ करने में आसानी होगी इसलिए डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हो, और कुछ नहीं है। ये कौन सा फॉर्म है? सिस है। इसी का एक दूसरा फॉर्म भी बनेगा, ट्रांस। ट्रांस बना के देखो, यहीं पे बना देते हो, CO, ये Cl, यहाँ Cl, ये ट्रांस है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ठीक है, ये बी हो गया और ये ए हो गया, तो दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है? ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल।
ये बस स्टेटमेंट ज्यादा लेंदी था और कुछ नहीं है। इसका रिएक्शन हर किसी को पता ही होता है। उसके बाद ए बनता है और बी बनता है। ए ऑप्टिकल एक्टिव है यानी ये सिस फॉर्म है, और बी ऑप्टिकल इनएक्टिव है यानी ये ट्रांस फॉर्म है। सिस और ट्रांस कौन सा आइसोमर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिंपल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एम। देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है। ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? एम ए बी सी डी, चार लिगेंड, चारों अलग अलग, और इसका स्क्वायर प्लेनर है तो इसका कितना आइसोमर बनेगा? तीन आइसोमर बनेगा, ये बता चुके हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर और चारों लिगेंड अलग अलग हो तो तीन आइसोमर बनेगा। कब? जब चारों के चारों लिगेंड मोनोडेंटेट हो। यहाँ पे क्या है? SCN और NO2, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बता चुके हैं, अगर एक बाइडेंटेट लिगेंड हो तो उसका आइसोमर होगा 3 × 2 6। अगर दो बाइडेंटेट लिगेंड हो तो 3 × 4 = 12। 12 आइसोमर होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ये दूसरी या तीसरी बार आया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ pH in K4 TH C2O4 होल 4 H2O होल 2। देखो, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। एक लिगेंड का दो बाइंडिंग साइट, तो चार लिगेंड है, दो, इसका 8 बाइंडिंग साइट हो गया, और ये मोनोडेंटेट है तो +2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 10 आ जाएगा, सिंपल। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे दिया भी गया है ऑक्जेलेटो। इसमें दो बाइंडिंग साइट होते हैं। एक बाइंडिंग साइट से, देखो, सपोज ए, इससे पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। ई एन क्या था? NH2 CH2 CH2 NH2, यही था। इसका दो बाइंडिंग साइट था, ये दो बाइंडिंग साइट, ये दो बाइंडिंग साइट, फिर Cl और Cl है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या था? AeN2Cl2, यही था। सपोज एक En तो दो बाइंडिंग साइट, तो ये दो बाइंडिंग साइट, फिर दो, तो इधर 2 × 2, ठीक है, +2, ये हो गया 6। सेम इसी तरह इसका भी बाइंडिंग साइड दो है। एक बाइंडिंग साइड से गुना दो, यहाँ पे चार बाइंडिंग साइड है तो 4 × 2, टोटल 8। H2O मोनोडेंटेट है तो +2, ये 10, सिंपल। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आज भी 10 क्वेश्चन ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।